बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो है वो हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमने एक जगह पे ये कंपाइल्ड हैं कि बायो के केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स मींस एवरीडे साइंस, जो कि इसमें सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह इससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। और सबसे पहले आपसे गुजारिश यही है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोई सजेशन अभी करना चाह रहे हैं कि हम किस पे वीडियो बनाएं, आप बता सकते हैं हमें कमेंट में, फिर इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेड प्लांट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन डिप्लेशन ऑफ द वाटर बॉडी इज़ कॉल्ड। तो अब इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन का थोड़ा मैं बता देता हूँ, वैसे तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मुख्तसर ये कि जब वाटर होता है, वाटर में जब न्यूट्रिएंट्स जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस वो जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो जब लेकिन एक्सेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो अलजी की ग्रोथ होती है। तो जब बहुत सारे अलजी हो जाती हैं तो अलजी की ग्रोथ होती है, तो उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम ग्रोथ। एल्गल ब्लूम ग्रोथ उसको बोलते हैं। फिर जाहिर सी बात है, जिसकी ग्रोथ होगी तो उसकी फिर डेथ भी होगी, तो उसको बोलते हैं कि मतलब अलजी की जब डेथ होती है, तो अब जाहिर सी बात है ऑर्गेनिज़म की, किसी भी ऑर्गेनिज़म की डेथ होती है तो बॉडी उसकी डीकम्पोज हो जाती है। तो बॉडी फिर डीकम्पोज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ज़रिए से। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ज़रिए से जब बॉडी डीकम्पोज होती है, तो उसके लिए भी जो है वो डीकम्पोजिशन के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर जो है वो ऑर्गेनिज़म जो है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से। अच्छा, एक टर्म और भी आप ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व कर लेते हैं वाटर से, और एज अ रिज़ल्ट जो है वाटर की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वाटर से। क्यों? क्योंकि वो सारा ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन को डिज़ोल्व कर लेते हैं वहाँ से। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, डेथ हो जाएगी, जो है वो एक्यूटिक लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही है कि डेड प्लांट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन डिप्लेशन ऑफ द वाटर बॉडी। ठीक है ना, ऑक्सीजन की भी डिप्लेशन हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या जो है वो दिए हुए नंबर पे आप पूछ सकते हैं। चलें हम आगे चलते हैं। ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू। तो ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होती हैं किसके थ्रू, वो होती हैं किडनी के थ्रू। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पेयर ऑफ रिब्स कितनी होती हैं, वो होती हैं हमारे पास 12। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग यहाँ पे मिसिंग है। ब्लीचिंग पाउडर का जो है नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसका अगर फार्मूला भी कभी आ सकता है कि इसका फार्मूला क्या है, या फार्मूला दिया हुआ हो और पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, तो वो इसका फार्मूला है Ca, फिर ब्रैकेट में हम ClO, फिर ब्रैकेट बंद करके 2 लिख देते हैं, CaClO2। ठीक हो गया, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। उसके बाद है हमारे पास द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ डैश इन कंपोजिशन। तो ये हमारे पास ग्लास या प्लास्टिक कंपोजिशन में होता है। उसके बाद है हु इन्वेंटेड अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द ब्लाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आता भी है हमारे पास। तो ये है हमारे पास लोइस ब्रेली, सी ऑप्शन। हु डिस्कवर्ड डीएनए। डीएनए को किसने डिस्कवर किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है वॉटसन एंड क्रिक। ठीक हो गया जी। डायफ्राम इज़ अ थिन स्केलेटल मसल इन अ बॉडी रिलेटेड टू। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी ऑप्शन। डिप्थेरिया इज़ अ डिज़ीज़ रिलेटेड टू। डिप्थेरिया अब ये डिज़ीज़ होती है थ्रोट रिलेटेड ना, थ्रोट रिलेटेड, जिसमें जो है वो ब्रीथिंग में भी डिफ़िकल्टी हो रही होती है, और जिसको थ्रोट डिस्टेम्पर भी कहा जाता है। तो ये वो उससे रिलेटेड डिज़ीज़ है।
वाई डू द इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर ग्लव्स वाइल टचिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? तो ये हमारे पास बिकॉज रबर इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयरन लेयर्ड विथ जिंक इज कॉल्ड. तो ये है गैल्वेनाइज्ड आयरन. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड. अब ये एक प्रॉपर्टी है, ये है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी बेसिकली ये मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है, इट हैज़ एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड या पुल्ड और वी कैन से ड्रॉन इनटू थिन वायर और थ्रेड विदाउट ब्रेकिंग. तो इसमें जो है वो डक्टिलिटी जो है वो हमारा ऑप्शन जहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट. विच इज़ आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर? तो ये होती है रेयन, ए ऑप्शन. अब रेयन में ये है कि ये आर्टिफिशियल टेक्सटाइल मटेरियल है जो कि वो बना हुआ होता है प्यूरिफाइड सेलुलोज का, और ये बेसिकली यूजुअली इट इज़ मेड फ्रॉम यूकलिप्टस ट्री, जैसे हम सफ़ेदा वगैरह बोल रहे होते हैं उससे भी बना हुआ होता है ज़्यादातर. थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय. तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है ये किसने दी थी? ये पता है आपको कि डार्विन ने दी थी, बी ऑप्शन. उसके बाद है हमारे पास विच गैस हैज़ नो रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ अबव. अब जाहिर सी बात हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं. तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये नहीं होती. तो इसमें ऑल ऑफ अबव ऑप्शन होगा. उसके बाद है हमारे पास रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय. अब रेडिएशन जो है किसने डिस्कवर किए थे? रेडिएशन जो है हेनरी बेकोरियल ने, डी ऑप्शन. अब इसमें यह है कि डिस्कवर तो हेनरी बेकोरियल ने किए थे, लेकिन ये है कि उस पर जो है आगे चल के नाम जो दिया था रेडियो एक्टिविटी वो दिया था इन्होंने मैरी क्यूरी ने. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी ऑप्शन, हेनरी बेकोरियल. उसके बाद है हमारे पास गैस यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक इज़. अब कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस यूज़ होती है? तो कोल्ड ड्रिंक में जो गैस यूज़ होती है वो होती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन. लाइट ऑफ सन कैन बी फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग लेंस: कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल. तो इसमें जो है वो हमारे पास होती है कॉन्वेक्स लेंस, बी ऑप्शन. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर साउंड. अब ये भी एग्जामिनर का जो है वो फेवरेट सवाल होता है. इसमें से पूछ रहा होता है, हर अक्सर औकात पूछ रहा होता है डिफरेंट पेपर्स में कि क्या साउंड के बारे में सही है. तो ए ऑप्शन ही हमारे पास सही है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम. ठीक हो गया जी. ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज़ मेनली यूटिलाइज्ड इन. तो ये है आई ऑपरेशन, बी ऑप्शन. नहीं सॉरी, इसमें टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है. ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट होगा. उसके बाद है ट्रीटमेंट थ्रू वैक्सीनेशन इज़ फाउंडेड बाय. तो ये है एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी. वनस्पति घी में क्या के बनाने में क्या यूज़ हो रहा होता है? उसमें जो है वो हाइड्रोजन यूज़ हो रहा होता है. हु मेड मोस्ट ऑफ रन्स इन वन इनिंग्स इन अ टेस्ट मैच. जो ये चूँकि पास पेपर्स में ये भी आ चुका है, तो ये है ब्रेन लारा. ठीक हो गया जी. उसके बाद है हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़. तो ये है हमारे पास ए ऑप्शन, रविंद्रनाथ नाथ टागोरे, ए ऑप्शन. वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी. प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स इसका फंक्शन है. सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ये नहीं है इसका फंक्शन ना, हार्मोन की सीक्रेशन बोन नहीं कर रहा होता. बाकी आगे जो है प्लेस फॉर मसल अटैचमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पल्सेस वो तो हैं. उसके बाद हमारे पास द मेन गैसेज डेट प्रोड्यूस एसिड रेन आर. तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ए ऑप्शन. फ्राडेज लॉ इज एसोसिएटेड विथ. तो ये एसोसिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ.
अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ द मैक्सिमम इन, तो ये हमारे पास है स्टील। व्हाट इज़ एन एंडेमिक डिजीज़, एंडेमिक डिजीज़ क्या होती है? एंडेमिक डिजीज़ वो होती है डिजीज़ जनरली प्रिविलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ए ऑप्शन। विच वाइटामिन इज़ नोन एज एंटी कैंसर, एंटी कैंसर वाइटामिन डी एंटी कैंसर है। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर, तो ये हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। विच टाइप ऑफ सेल प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है WBCs या वाइट ब्लड सेल्स जो है वो करेक्ट होगा। द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज़ रिटन बाय, ये किसने लिखा था? ये लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सी ऑप्शन। हाउ मेनी बोन्स आर इन एडल्ट बॉडी, एडल्ट बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, और इसी तरह से टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी तो वो भी जो है वो 206 होते हैं। तो दोनों में जो है वो किसी तरह से भी आ सकता है, या तो वैसे आएगा या तो ऐसे आएगा। विच ऑफ द ग्लैंड प्रोड्यूसेस बाइल, बाइल जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? वो जो है लिवर। उसके बाद हमारे पास द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जिंक कोटिंग टू आयरन इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन है, गैल्वेनाइजिंग। टेट्राप्लेजिया इज़ अ डिजीज़ विच कॉजेज, तो ये पैरालिसिस करा रही होती है, ठीक है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है हमारे पास? वो है फीमर, और लॉन्गेस्ट भी यही है, और स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट है जो कि मिडिल ईयर में होता है। उसके बाद हमारे पास द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्क अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ये है मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। उसके बाद है द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज डैश टाइम्स मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, तो ये हमारे पास 2.25 टाइम्स। द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पेस्चराइजेशन एट 161 फ़ारेनहाइट फॉर डैश सेकेंड्स, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन 15 सेकेंड्स। उसके बाद हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकिल्ड मैनी टाइम्स, तो ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो रिसाइकिल्ड होता है बहुत मरतबा ना। उसके बाद हमारे पास फिज़ी ड्रिंक्स यूज़ डैश, तो फिज़ी ड्रिंक्स जो है वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं? वो यूज़ कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह से हमने कोल्ड ड्रिंक का भी हमने जिक्र किया था, और इसी तरह से हमारे पास जो है ये हैं फिज़ी ड्रिंक्स, उसमें भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है। उसके बाद है विच वन इज़ नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये है हमारे पास सेल, ए ऑप्शन। एस्टिग्मेटिज्म इज़ अ डिजीज़ ऑफ डैश, तो ये डिजीज़ है आइज़ की, बी ऑप्शन। गोवा इज़ द रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन, तो ये हमारे पास वाइटामिन सी। विच एलिमेंट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास है वॉशिंग सोडा। अब इस तरह से भी फिर सवाल आ रहा होता है वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है? एक होता है सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा। सोडा ऐश का फार्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 ये सोडा ऐश है। और फिर होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में हम जो है वो 10 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर देते हैं, Na2CO3 10 मोल्स ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास बन जाएगा वॉशिंग सोडा। और फिर इसी तरह से बेकिंग सोडा भी आता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? वो होता है NaHCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 वो होता है बेकिंग सोडा। तो ये भी इस तरह के भी सवालात आ रहे होते हैं। विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो बेस्ट कंडक्टर जो है वो हमारे पास कौन सा है? वो है हमारे पास सिल्वर।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एनर्जी फोटोन, तो ये हमारे पास गामा रेज। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड डैश, तो ये स्टेनलेस स्टील जो है वो अलॉय होता है आयरन, निकल एंड क्रोमिनियम का। तो यहाँ पे जो है वो निकल ऑप्शन है, लेकिन स्पेलिंग इसकी गलत लिखी हुई है, वैसे ये बी हमारे पास निकल ऑप्शन है। उसके बाद है विच वाइटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये वाइटामिन के। द अनचार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मैटर इज, तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक हो गया जी। अल्ट्रा वायलेट रेज कम फ्रॉम द सन विच थिंग्स प्रिवेंट डेट रेज, तो ये है ओजोन। हॉर्स पावर इज इक्वल टू, हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट का, 746 वाट का। उसके बाद है 1 फेथोम इज इक्वल टू, 1 फेथोम जो है बराबर होता है 6 फीट का। हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1 डेका लीटर, तो ये हमारे पास 10 लीटर्स होते हैं। एट द कोर ऑफ अर्थ द टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड, तो ये है हमारे पास इसमें जो होगा 1000 डिग्री, 2000, 1500, इसमें होगा हमारे पास डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट, तो ये है हमारे पास 1350 ग्राम, सी ऑप्शन। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आ रहा होता है पेपर्स में, तो ये 22 बोन्स होते हैं ह्यूमन स्कल में। अ रेप्टाइल विद अ 4 चेम्बर्ड हार्ट इज, तो ये है हमारे पास क्रोकोडाइल। ठीक है। द एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज, तो ये है हमारे पास टाइटेनियम। पार्किंसन इज अ डिजीज ऑफ, पार्किंसन जो है ब्रेन की डिजीज़ है। द गैस कॉमनली यूज्ड इन बेलून्स इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास हाइड्रोजन। और एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग डैश, तो ये हमारे पास रेडियो वेव्स, ये भी आ रहा होता है। एन अदर ऑर्गन डेट फिल्टर्स ब्लड बिसाइड्स द हार्ट इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ये है हमारे पास लिवर। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज़ अ केमिकल नेम ऑफ, तो ये हमारे पास स्प्लीन। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज़ अ केमिकल नेम ऑफ, ये हमारे पास है हैवी वाटर। और इन अदर ऑर्गन डेट फिल्टर्स ब्लड बिसाइड द हार्ट इन ह्यूमन बॉडी, वो तो हमने कहा था कि ये है हमारे पास लिवर। ठीक है। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड के लिए जो है वो हैवी वाटर। सही हो गया। What poisonous gas is contained in the exhaust fumes from cars, तो ये है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। A branch of medicine studying blood and its disorders is called, तो ये है हेमाटोलॉजी। पार्किंसन इज अ डिजीज एसोसिएटेड विथ ब्रेन, अभी हमने इसको भी डिस्कस किया था। What is the cause of डेंगी फीवर, डेंगी फीवर क्यों होता है? डेंगी फीवर का कॉज जो है वो ये ए ऑप्शन जो है हमारे पास है एडिस इजिप्टीज, ए ऑप्शन होगा इसमें। विच वाइटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास वाइटामिन सी। और एटिमोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ, तो ये हमारे पास वर्ड्स। ठीक है, डी ऑप्शन। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस वायरस, तो ये हमारे पास होगा लिवर। क्रोनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग डैश, तो ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूड। द ओनली वाइटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास वाइटामिन सी। एनीमोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग, तो ये हमारे पास है विंड स्पीड। ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ, तो ये हमारे पास मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ,
ये है हमारे पास बर्ड्स। An extremely small piece of silicon on which integrated circuits are implicated is called। तो ये हमारे पास चिप, ए ऑप्शन। लॉज ऑफ हेरिडिटी वर डिस्कवर्ड बाय, ये है हमारे पास मेंडल, सी ऑप्शन। विच इज़ द लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग, तो ये हमारे पास वुड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स मेंटेन्स नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये भी बहुत मरतबा आ रहा होता है, ये वाइटामिन के है। द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन, तो ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, WBCs। विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स, तो ये हमारे पास फॉस्फोरस। विच पॉइजनस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज बर्न्ड विदाउट इनफ एयर सप्लाई, तो ये होगा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉमन सॉल्ट इज आल्सो कॉल्ड, तो कॉमन सॉल्ट को दूसरा क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड, NaCl। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पर सेकंड इज, तो ये हमारे पास 331 मीटर, ठीक हो गया जी। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली ऑफ ब्लड इन हेल्दी मेल बॉडी, तो ये हमारे पास 5 लीटर्स होता है। इन हाउ मेनी रीजन्स द ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड, तो ब्रेन जो है वो होता है 3 हिस्सों में डिवाइड ना, 3, बी ऑप्शन। द यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अर्थ, तो ये जो है हमारे पास एलजी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द डिजीज ऑफ मलेरिया, तो ये हमारे पास लिवर है। अ कैटालिटिक कन्वर्टर द रिड्यूस्ड इमिशंस ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स फाउंड इन कार्स इज, तो ये हमारे पास डिवाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जेनेटिकली लिंक्ड, तो ये है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस, तो वो जेनेटिकली लिंक्ड है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस शुगर एंड स्टार्च बाय मीन्स ऑफ सनलाइट इज नोन एज, तो ये हमारे पास सिंपल फोटोसिंथेसिस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कैडमियम, तो ये हमारे पास होगा कैडमियम, ठीक है। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज, तो ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट चाहिए, वो है सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट 1024 किलोबाइट्स, तो ये हमारे पास है 1024 किलोबाइट्स, ये मेगा बाइट्स होता है, ए ऑप्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है आपका तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह की और भी वीडियोस इंशाल्लाह हम आपके सामने लाएंगे। और कोई सजेशन भी करना चाहे, अगेन मैं यही कहूँगा कि आप वो सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।